अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगा कि जब आप लोगों ने अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको खुद से पूरा आर्टिकल लिख के नहीं दिखाऊंगा। द रीज़न इज़ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा मैंने जो है वो लिमिटेड कर दिया है। पहले इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो मैंने ये मॉड्यूल पूरा ऐड किया था कि मैं पूरी वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, थीम्स इंस्टॉल करके, ठीक है। उसके बाद फिर कंटेंट एक्चुअल में लिखवा के मैं उसको आपको अपलोड करना बताऊंगा कि कैसे अपलोड करते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो है वो मैंने जो है वो इस ट्रेनिंग को जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड किया है। तो इसी वजह से मैं आपको जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर ही जो है एक जो गाइडलाइंस हैं, जो बेस्ट आर्टिकल होता है या जिस तरीके से हमने उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, उसके ऊपर जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो गाइस, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो है वो सारी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करता है। आपका भी जो आर्टिकल है वो इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब पहली चीज़ जो है वो आपको मैं जो है वो साथ साथ यहाँ पे बताता रहता हूँ जिन जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये हमारा जो आर्टिकल है ये वाला, अब ये टारगेट कर रहा है बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम्स को, ठीक है। अब इसका ऊपर आप यूआरएल देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम है। इसका मतलब यह है कि ये इसका टारगेटेड कीवर्ड है जो कि इसने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले ये H1 टैग है इसका, ठीक है, जिसमें जो हेडिंग 1 टैग भी आप जिसको कहते हो, ठीक है, ये इसने ऊपर वो लगाया हुआ है। और उसके बाद देखें इसने पहले 150 से 200 वर्ड्स के अंदर दोबारा बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम को यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपके राइटर की क्रिएटिविटी डिपेंड कर रही होती है कि वो किस तरीके से जो है वो उसको इंटीग्रेट करता है ताकि जो वो स्पैमी ना लगे या जो है वो आउट ऑफ मीनिंग ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, जब आप जुमला पढ़ोगे तो आपको नहीं फील होगा कि यार किसी ने ज़बरदस्ती ये कीवर्ड जो है वो यहाँ पे घुसाया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे ये देख लेनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने स्ट्रेट अवे इंट्रोडक्शन के बाद 200 से 150, 200, 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखना है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने एक बेस्ट चॉइस देनी है, या पूरे आर्टिकल में से लेट्स सपोज कि आपने इसके अंदर 10 जो है वो रिव्यू किए हुए हैं प्रोडक्ट, उसमें से जो आपका सबसे बेस्ट है ना उसको आपने स्ट्रेट अवे बिल्कुल ऊपर जो है वो अपलोड जो है ना मेंशन करना है। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी विजिटर आ रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपने 3000 वर्ड्स 35,000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है तो वो सबको पढ़े और उसके बाद एंड पे जाके वो फाइनल डिसीजन जो है वो आपके कंक्लूजन से निकाले कि भाई मैंने कौन सा बाय करना है, ठीक है। इस वजह से हम एक प्रोडक्ट जो है जो बेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें भी अच्छा मार्जिन होता है और जो ओवरऑल क्वालिटी वाइज जिसके रिव्यूज़ जो है वो अच्छे होते हैं, तो उसको जो है हम सबसे ऊपर जो है वो शो कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ताकि वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, जो स्ट्रेट अवे जो है बाइंग करना चाहते हैं, तो वो इधर से बाय ऑन अमेजोन पे क्लिक करके जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इसने एक प्रोडक्ट को जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिटेल दे दी है नीचे। अब यहाँ से जो है उसने शुरू किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इसने इस आर्टिकल के अंदर जो जो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर लिखी हैं वो सारी यहाँ पे इसने मेंशन कर दी हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अब इसने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम फॉर क्लीनर्स। तो सेम एज इट इज़ आपको भी जो है वो इसी तरीके से एक टेबल बनाना है। डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड्स हैं, वो आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि यहाँ पे जो है वैक्यूम्स की जो है वो लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने एक और नोटिस करनी है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स ने प्राइस जो है वो यहीं पे दी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने प्राइस यहाँ पे नहीं देनी, ना टेबल के अंदर ना प्रोडक्ट्स के साथ। उसकी एक रीज़न है। द रीज़न इसके जब आप प्राइस यहाँ पे शो करवा देते हो तो हो सकता है जो आपका कस्टमर है वो प्राइस ज़्यादा देख के जो है वो अमेज़ॉन की तरफ ना जाए। बिकॉज हमारा यहाँ पे मेन गोल ये होता है कि हमने इस आर्टिकल के थ्रू अपने कस्टमर को जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर लेके जाना होता है। क्योंकि जब हमारा कस्टमर, अब जैसे यहाँ पे ये चेक प्राइस है ना, तो इस बटन के पीछे जो है वो एक एफिलिएट लिंक लगा हुआ होगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट का एफिलिएट लिंक होगा। जब भी बंदा कोई इस बटन पे क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाएगा तो उसकी जो कुकी है वो 24 आवर्स के लिए जो है कंज्यूमर के या विजिटर के ब्राउज़र के अंदर जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो है वो अपनी कुकी को जो है कस्टमर के ब्राउज़र में सेव करवाना होता है।
एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस वजह से प्राइस जो है वो आपने ना तो टेबल के अंदर लिखनी है, ना तो नीचे जब आप इंडिविजुअल रिव्यू करोगे प्रोडक्ट को वहाँ पे लिखनी है। इसने भी इसी तरीके से किया हुआ है सेम, कि इसने उसके टेक्निकल डिटेल्स बताई हुई हैं, कॉर्ड लेंथ, वेट, टाइप, वारंटी बताई हुई है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चेक प्राइस, ठीक है। इसने प्राइस नहीं दी हुई। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, आप लोगों ने भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे आप ये देखेंगे कि अब इसने जो ऊपर ये जो लिस्ट बनाई थी इसके अंदर से अब 1 बाय 1 इनको जो है वो रिव्यू कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने प्रोडक्ट इमेज डाली है, बाय ऑन अमेजॉन है, और की फीचर्स हैं। यहाँ पे प्राइस ने इसका जिक्र नहीं किया हुआ। अब बिकॉज अब लेट्स से कि मैं एक विजिटर हूँ और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे जो है ये वैक्यूम पसंद आता है, इसके फीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे प्राइस यहाँ पे नहीं पता, तो मैं सिर्फ प्राइस चेक करने के लिए ही अमेजॉन के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अमेजॉन के ऊपर जाऊँगा तो आपका जो एफिलिएट कुकी है वो मेरे ब्राउज़र में सेव हो जाएगी, ठीक है। जिससे मुझे ये बेनिफिट हो सकता है कि हो सकता है आप अभी ये जो है वो परचेज़ ना करो, हो सकता है अगले 24 आवर्स के अंदर अंदर आप दोबारा अमेजॉन पे आओ, तो जब कोई भी आप परचेजिंग करोगे तो उसका कमीशन जो है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये एडवांटेज होता है। तो प्राइस शो करने का ये होता है कि अगर तो वो लेट्स से कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $400 है और जो कस्टमर है उसका जो है वो इतना बजट नहीं है, ठीक है। वो लेट्स से सपोज के $200 या $150 का बजट बना के आया है, तो वो स्ट्रेट अवे उसको प्राइस यहाँ पे पता चल जाएगी, वो आगे अमेजॉन पे नहीं जाएगा। तो इस वजह से आपने प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। उसके बाद जो है इसने यहाँ पे जो है इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स दी हुई हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, स्टाइलिश, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, प्रीमियम बेल्ट, एडिशनल फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, व्हाट वी लाइक, व्हाट वी डिडंट लाइक, ठीक है। ये चीज़ इसने जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मेंशन किया है। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जुमला है ये अच्छा है कि कुछ लोग बेनिफिट्स और जो है वो डिसएडवांटेजेस कर देते हैं। अब ये इस्तेमाल करना जो है वो ठीक है, ये प्रोफेशनल लगता है कि आपको जो है इस प्रोडक्ट में क्या पसंद आया और क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे पसंद नहीं आई है। तो सिंपली प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वर्ड चेंज करके जो है ना उसका मीनिंग उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से अब इसने जो है देखें, आपने हर प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू करना है। अगर आपने टॉप 5 की लिस्ट बनाई हुई है तो आपने सारे 5 प्रोडक्ट्स को इसी तरीके से रिव्यू करना है, और एट द एंड जो है वो आपने कंक्लूजन जो है वो फाइनल करना है। इसने भी एंड पे जो है वो कंक्लूजन दिया होगा। अब ये देखिए यहाँ तक इसके जो है वो ख़त्म हो गए हैं प्रोडक्ट्स जो इसने था। अब यहाँ पे इसने फाइनल थॉट्स दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप पूरे आर्टिकल का जो है वो समरी बता दो कि इस पूरे आर्टिकल्स का जो है वो क्या मतलब है, कौन सा इसमें से बेस्ट है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप फाइनल थॉट्स के अंदर दे दो। अब इसने यहाँ पे मजीद किया हुआ है कि इसने जो है वो टाइप्स ऑफ कैनिस्टर वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि मेन था हमारा कीवर्ड इसका बेस्ट कैनिस्टर वैक्यूम। अब इसने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैनिस्टर वैक्यूम रख दिया है, और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि ये H2 होगा आई गेस। तो अगर तो हम इसको करेंगे, ये देखेंगे H2 टाइप ऑफ कैनिस्टर वैक्यूम। तो अब यहाँ पे इसने इसको एज ए H2 लिया हुआ है। अब रीज़न इज़ के लोग जो हैं वो ये भी सर्च करते होंगे कि जिन्होंने कैनिस्टर वैक्यूम लेना है तो कैनिस्टर वैक्यूम के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसने इस आर्टिकल के अंदर ही टाइप्स ऑफ कैनिस्टर वैक्यूम यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे बैग कैनिस्टर वैक्यूम्स क्लीनर, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स, बैगलेस कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स, ठीक है। इसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसको यहाँ पे मैनेज किया है। अच्छा, उसके बाद जो है इसने कंपैरिजन भी कर दिया साथ ही, अपराइट वर्सेस कैनिस्टर वैक्यूम, ठीक है। और ये एक एग्जांपल आप इसकी ले लें कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है, आप इसी को फॉलो करो, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इसी तरह के जो टेम्पलेट होती है उसको फॉलो करता हूँ। और वर्ड हु शुड बाय कैनिस्टर वैक्यूम्स, ठीक है। उसके बाद थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल बाइंग अ कैनिस्टर वैक्यूम, इसने एक फुल फ्लेज पोस्ट जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो आपने ध्यान में रखनी है अपने अमेजॉन एफिलिएट के रिव्यू आर्टिकल को लिखते वक्त, ठीक है। कि प्राइस शो नहीं करनी, उसके बाद जो है आपने उसमें टेबल्स ऐड करने हैं, उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है वो होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो आपने शो करना है, ताकि वो लोग जिनके पास पूरा 3000 वर्ड 4000 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो स्ट्रेट अवे वो कोई ना कोई बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उनको स्ट्रेट अवे ऊपर ही मिल जाए, उनको नीचे ना आना पड़े, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने अमेजॉन का रिव्यू आर्टिकल जो है वो लिखना है। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज जो है वो मैं इसका URL devicesforhome.com/best canister vacuum, ठीक है, ये है। तो आप यहाँ से आके इसको देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से आपने अमेजॉन एफिलिएट की पोस्ट लिखनी है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।